नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम भीष्म पितामह के बारे में बता रहे हैं, जिनकी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि फिर आजीवन शादी नहीं की थी और वे शांतनु के पुत्र थे। शांतनु की दूसरी शादी कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। वे सत्यवती के पिता के पास गए और अपने पिता की शादी के लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि कल तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, तो सत्यवती का क्या होगा भविष्य। तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा और मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूँगा। तब उन्होंने सत्यवती की शादी शांतनु से की थी। तो शांतनु के शादी के बाद उन्होंने, जब शांतनु के दो पुत्र, जो विचित्रवीर्य था, उसकी शादी के लिए उन्होंने काशी के नरेश के यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ की लड़कियों की शादी यहाँ हस्तिनापुर में हुआ करती थी। तो जब उन्हें पता चला कि उनका स्वयंवर हो रहा है उनकी पुत्रियों का, तो सत्यवती ने कहा कि देखिए, उनके यहाँ की शादी हमारे यहाँ हुआ करती थी और उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया, स्वयंवर कर रहे हैं। तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वे उस स्वयंवर में पहुँचे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बिना बुलाए मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने सब जो भी राजा आए थे उनको सबको परास्त करके तीनों उनकी अंबिका, अम्बालिका तीनों को लेकर वे चल दिए। और वे वहाँ पर जब आ रहे थे तो उनके साथ युद्ध भी किया कुछ लोगों ने, लेकिन उन्हें हरा कर वे अपने यहाँ ले आए। तब विचित्रवीर्य से दोनों ने शादी की, लेकिन जो तीसरी थी उसने शादी नहीं की। वह कहने लगी कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, क्योंकि आप ही हमें लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं शादी नहीं कर सकता। तब वह चली गई जंगल में और उसने तपस्या करने की ठानी कि मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूं, मुझे ऐसा जन्म मिले। तो उस समय कुछ ऋषि मुनि वहाँ आश्रम में थे, उनसे भी कहा कि देखिए, ऐसे वे लाए और उन्होंने शादी नहीं की। तब वहाँ परशुराम भी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भीष्म पितामह को समझाऊंगा, नहीं, उनको क्या कहते हैं, हाँ, भीष्म पितामह को समझाऊंगा और शादी के लिए कहूँगा। लेकिन भीष्म पितामह को समझाने पर भी वह भीष्म तैयार नहीं हुए। तब परशुराम ने उनसे युद्ध किया और युद्ध करने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की। जब शादी नहीं किए तो वह जंगल में तपस्या करने चली गई और भगवान से वरदान मांगा कि मैं ही उनका भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। तब महाभारत के युद्ध में जो शिखंडी था उसको भीष्म पुरुष नहीं मानते थे उसको वे अभी अम्बालिका ही मानते थे। और उन्होंने जब युद्ध किया तो अर्जुन बहुत युद्ध कर रहे थे, बहुत वीरता के साथ, लेकिन वे नहीं हार रहे थे। तो भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जब शिखंडी मेरे सामने होगा तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उसको मैं आज भी स्त्री ही मानता हूँ। तब अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ में अपने से आगे खड़ा कर दिया। तो भीष्म पितामह ने उसके ऊपर तीर नहीं चलाया और इस तरह से अर्जुन ने उनका जो शरीर था पूरा तीरों से छन्नी कर दिया और उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरा बाणों से तकिया भी लगा दो। तब 2 तीर उन्होंने तिरछे करके चलाए और वो उनकी शैया बन गई। और इस तरह से भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का कारण शिखंडी को बताकर इस तरह से वे युद्ध में बाणों की शैया पर लेट गए। तो उसने तपस्या भी इसीलिए की थी कि मैं ही मृत्यु का कारण बनूं, जो अम्बालिका थी। और इस तरह से शिखंडी को खड़ा करके उन्हें बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने सुला दिया। तो इस तरह से अम्बालिका के ही कारण वह बाणों की शैया पर लेटे। और ये उन्हें वरदान था कि इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, कि जब वे चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी।
मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।